कि हमारी बज़्म ख़वातीन की कन्वीनर मोहतरमा आसिफा आजमी साहिबा को यूपी में जो मुकाम मिला उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बज़्म ख़वातीन जो काम कर रही है उसको जिस तरीके से लगन के साथ ख़वातीन काम कर रही हैं, आगे भी इसी तरह लगन से काम करती रहेंगी। और हमारा मुस्लिम कमेटी का जो भी ताउन जिस वक्त भी उन्हें दरकार होगा बराबर देंगे। खुदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ओपन मंच पर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं जो मसले आम पर नहीं होने चाहिए थे, फिर भी वो दिखाने के लिए किए गए। जैसे लिहाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि गरीब ख़वातीन जो घर से नहीं निकल पाती, उनकी जो ज़रूरत है वो मुस्लिम कमेटी की ख़वातीन आसिफा आजमी साहिबा के अंडर में रोज़ाना कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। 2 कॉन्फ्रेंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पर की है। और कहना ये लोगों का कि वो इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी तरफ से, अपनी बज़्म ख़वातीन की तरफ से मुस्लिम कमेटी के जितने भी मर्द हज़रात हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि फूलों से प्यार करके ये इज्जत मिली हमें, फूलों से प्यार करके ये इज्जत मिली हमें, चूमे कदम भगवान ने दूसरे के घर से। ये अच्छा जुमला है। आप पहचान गए क्या काम खाली नहीं? बहुत बढ़िया। मुझे दिखाओ फिर। इसका आएगा। वाह भाई वाह। भाई ले लो। हासिल किया, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज के टॉप 10 में आना ये कोई आसान बात नहीं है। इस समाज को जो वो दे रही है वो काबिले तारीफ है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम कमेटी की कि जो उन्हें औरतों को आगे लाकर एक कॉन्फ्रेंस तैयार की बज़्म ख़वातीन। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मुकाम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम अपने समाज की खिदमत कर सकते हैं। और मैं देखती हूँ ये 6 नवंबर 2022 को मुस्लिम कमेटी ने ये कॉन्फ्रेंस बनाई थी, बज़्म ख़वातीन बनाई थी। मैं सबसे पहले प्रोग्राम में भी गई थी तो मुझे ये लगा था कि वाकई ये टीम कितनी मेहनत और लगन से आगे काम कर रही है और इंशाल्लाह ये बहुत काम करेगी समाज को सुधारने के लिए। 2 साल हो गए हैं इसको। और एमएच रिजॉर्ट में लोगों की एक सेमिनार हुआ था, उसमें इतने अच्छे लोगों ने मुकाबले पेश किए, इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं ये लोग एजुकेशन के लिए। रियली ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं मुस्लिम कमेटी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। जितनी कामयाबी के साथ ये बज़्म ख़वातीन की पूरी टीम काम कर रही है और मैं देखती हूँ पूरी टीम बहुत लगन से आगे बढ़ रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाकई अगर हमें इस समाज में आगे बढ़ना है तो हमें इल्म को अपनी पहली सीढ़ी बनाना पड़ेगा। अगर हम इल्म हासिल करेंगे तभी हम अपने समाज को नया रंग दे सकते हैं। और इंसान अपनी बड़ाई की अपनी तारीफ है, बल्कि जब माशरे से इंसान को हासिल होता है तो वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं सबसे पहले मोहतरमा आसिफा साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी जिंदगी को आगे बढ़ाया वो वाकई काबिल तारीफ। अगर ऐसा न होता, उनकी कोशिश न होती तो ये जो आज जो किताब है इसमें लगभग 4,40,000 उसमें टॉप 10 में हमारे मोहतरमा आसिफा साहिबा ने
मकाम हासिल किया है, ये हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, बल्कि ये अमरा के लिए बड़ी फख्र की बात है। क्योंकि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्केट के अंदर कुछ सर्विस करना पड़ा। जैसा मोहतरमा ने 79 में सबसे पहले मुस्लिम पार्टी थी जिन्होंने एडवोकेट के तौर पर अपने आप को बनाया। उसके बाद 2004 में आप लोगों की प्रेसिडेंट, उसके बाद महिला सेफ्टी आप पोलियो में आपने एवार्ड रखा और हमारा की मुख्तलिफ कठिन आपने एक मकाम बनाया। तो ये वो तमाम चीजें किस वजह से जब आदमी समाज से जुड़ा रहता है, जब समाज से आदमी जुड़ता है तो समाज की तमाम ऊंचा नीच उसके सामने है। और इसी के अंदर सब समाज से हम जुड़ते हुए आगे को चलते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक खिदमत का जज्बा पैदा होता है और वो खिदमत का जज्बा ही आज मकाम पर पहुंचा कि मोहतरमा आसिफा साहिबा को यूपी के अंदर फर्स्ट इनाम मिला और टॉप 10 में होना चाहिए, पहला मकाम हासिल किया। ये कोई मामूली की बात नहीं। तो इसलिए इसके बाद तो जरूरी है कि खाली ऐसे नहीं कि हम बैठ कर कोई काम कर सकें या उसको आगे बढ़ाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारा तालीमी निज़ाम, हमारी तालीमी सलाहियत, हमारे अंदर सोसाइटी में बैठ कर तरीका, हमारे अंदर तमाम दुनिया मतें मौजूद होनी चाहिए ताकि हम इस माशरे को इस जिंदगी के शक्ल में आगे बढ़ सकें। तालीम के सिलसिले में प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके, मैं उनकी एक कोटेशन आपके सामने पेश करता हूँ। कि शख्सियत समाजी हालात में फर्द के रवैये का एक मजमुआ है। ये रवैये में न सिर्फ ज़ाहिरी हरकतें शामिल होती हैं बल्कि समाजी हालात से पैदा होने वाले एहसास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शख्सियत की तश्कील में खानदानी, सहाफ़ती, समाजी, माहौल ज़मीन, मौरसी और माहौलियाती अवामिल बहुत अहम। उन्होंने शख्सियत की नशोनुमा में तालीम को एक अहम किरदार और ये तमाम खूबियाँ जो कि कोटेशन में मौजूद थी, मैं वो मोहतरमा आसिफा साहिबा के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इन बुजुर्गों की एहसान मानूं कि उन्होंने मुझे फिर एक पायदान दे दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले फिर मैं वही जाती हूँ जहाँ ये तो सबकी मोहब्बतों का और सबकी खुलूस का नतीजा है कि सर्वे कब हुआ, कैसे हुआ, इंटरव्यू भी नहीं हुआ। ये जो फ़ोटो छपा वो भी मेरे मीडिएशन सेंटर का है, मुझे नहीं मालूम कि वो ऑफिस से लिया क्या हुआ। भारत सर्वे हुआ होगा तो जाहिर है आप लोग इसके बराबर के भागीदार होंगे। किसी एक से रिपोर्ट लेने का मतलब कोई अवार्ड नहीं होता। तो ये मैं अपनी बात करने से पहले पूरे शहर को और अपने माँ बाप को और अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ, समर्पित करती हूँ कि ये अवार्ड आप लोगों का है, मेरी बहनों का है, मेरी माँ का है, मेरी बाप का है, मेरे हस्बैंड का। और मैं उन्हें सलाम करती हूँ अपनी माँ को कि जिस दौर में, क्योंकि मेरी माँ खुद प्रिंसिपल थी, लेकिन जो दौर था वो इतनी आसानी से लड़कियों को वकालत करने के लिए मौका नहीं देता था ही नहीं कोई।
मेरा शौक था, उन्होंने मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं अपने माँ बाप को ही सब कुछ सौंपती हूँ और बाकी तो जाहिर है हस्बैंड ने इसका आगे बढ़ाने वाला होता है। अभी अमरोहा का तस्करा हुआ, मैं उन मुकर्रीर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जितने लोग बैठे हैं उनके मैं बहुत करीब रही, मुझे लगता भी नहीं। और ऐसी ऐसी जगह पर हम सब लोग साथ रहे, मेरे ख्याल से 80% लोग तो वो होंगे जो हम हर वक्त साथ रहे, काम किया। पॉलिटिकल पॉलिसी से पॉलिटिक्स से लेकर समाज सेवा तक, कानून से लेकर मजहबियात तक हम कहाँ साथ नहीं फिरे, खिदमत में कहाँ नहीं फिरे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया। अब कभी कबूल करे अल्लाह ताला, मुझे भी हिदायत दे कि मैं और आगे भी कानूनों का काम कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात इस अमरोहा की है कि हम सब अमरोहा के हैं और अमरोहा मशहूर है मिलनसारी का। डॉक्टर्स आते हैं, जजेस आते हैं, रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं हम यही अपना रेजिडेंस रखें। ये हमारी खुश अखलाकी की मिसाल है। और जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने ये 13 बहनें दी हैं, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी बेटी हैं या बहनें हैं। एक आवाज़ में सब हैं और इन सब की आवाज़ में मैं हूँ। हमें नहीं पता चलता, ये कुल मिला के हम अमरोहा हमारे अंदर बसा हुआ है। मेरा मिजाज जाहिर स्ट्रिक्ट है, मैं सबको प्यार करती हूँ, लेकिन मिजाज में सख्ती तो है। इसको सब सहती हैं, हंस के सहती हैं, कभी लगा ही नहीं उस सामने, मतलब इशारे से बहुत मैंने क्या काम किया, इन्होंने किया। और इसकी जो रूए रवा है वो मुस्लिम कमेटी अमरोहा है। मुस्लिम कमेटी अमरोहा ने जिस तरह बज़्म ख़वातीन का इनेकाद किया, मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि माफ़ कीजिएगा मुस्लिम के साथ एक हो जाता है कि कंजर्वेटिव है, ये सब हैं कंजर्वेटिव हैं। लेकिन मैं जब मुस्लिम कमेटी में दाखिल हुई तो मुझे लगा इससे ज़्यादा खुले हुए दिमाग का कोई मैंने संस्था नहीं देखी मैंने। बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने की वजह से तुम आगे बढ़े। 6 सितंबर 22 को इस समिति जो हमारी सोसाइटी है उसका इनेकाद ही नहीं हुआ था, बल्कि एक खाका बना था। और फिर एकदम ये हुआ कि भाई 2 अक्टूबर को हमारी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हैदराबाद की स्कॉलर्स, पर्सनल लॉ बोर्ड की, शरिया की, तो हैदराबाद से, दिल्ली से ये स्कॉलर्स आई, तो हम तनाज़ नहीं कर सकते थे। हमारे साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी और एक भाई, एक बाप, एक बेटे की हैसियत से हमारी सरपरस्ती करती रही। उस सरपरस्ती से हम आपके बीच में हैं और हम दुआ करते हैं कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वो हम करते रहें। हम मुस्लिम कमेटी का विंग हैं, हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हमसे कहें अपने हक से कहें कि हमें पार्टी ये करना है, ये आपका हम पर बहुत बड़ा हक है। इस हक को मैं चाहती हूँ कि आप कायम रखें। मुझे तो लगता ही नहीं कि मुस्लिम कमेटी से हटके कोई चीज़ होती है। मुझे अमरोहा में इतनी, मैं बहुत कमेटी में गिरना अपने तो चाहती नहीं, लेकिन मैंने ज़ाहिर बहुत एडवांस देखा, अंदर से कंजर्वेटिव देखा। मुस्लिम कमेटी ज़ाहिर लगता है कि कंजर्वेटिव है और बहुत एडवांस मिसाल देखा। इसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि आपने हम लोगों को अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद भी हमारी खुशकिस्मती है और हमारी बहनों की बहुत बड़ी सलाहियत है, टैलेंट्स है कि हम आपके उम्मीदों पर शायद उतर रहे हैं। अभी हम शायद नहीं मानेंगे, हम चाहते हैं कि हम और काम करें ताकि आपको ये लगे कि भाई हमने जो कुछ सोचा था उससे हम मायूस नहीं हैं।
का भी फरमान है कि हरकत में बरकत है, और अच्छे काम नए काम करेंगे तो जाहिर है हम आगे बढ़ेंगे। हम अकेले नहीं हैं, सब कुछ ये और ये है। बहुत खुशखुशी से काम होता है। एक फैमिली मेम्बर्स में भी इतनी मोहब्बत नहीं होती होगी जितने हम 14 महीने या अंदाजा नहीं हुआ कि हम कौन कहाँ से आए हैं। अब रही इस राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग RBTC, ये वाकई मेरे लिए फख्र की बात है। और फख्र की बात क्यों है कि मेरे पास 1 नवंबर को फ़ोन आया, फ़ोन में मैसेज आया और उन्होंने वो ग्रुप ऑलरेडी बना दिया था। उस ग्रुप में जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये था कि 10 नवंबर को हम ये मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं और सब लोग लखनऊ आ जाए। और मुझे ये लिखा कि हम चाहते हैं कि आपका टिकट करा दें। तो उस ज़माने में मेरे घुटने में बहुत तकलीफ थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि काय के लिए RBTC आ गया था। तो मैंने ये कहा कि भाई आई एम सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आप मुझे जो मैगजीनर्स का हवाला तो दीजिए। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे पूरा डिटेल भेजा। फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि ये तो मैगजीन बाद में आई है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और ये अमरोहा की बात है बिल्कुल। और एक और मुझे तो लगता है कि मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, आपके लिए भी होगी, कि 1850 में बी अम्मा की पैदाइश हुई और 1924 में आप दुनिया से रुखसत हुई। और आज ये 2024 है, 2024 है। 100 साल के बाद मैं आपके कदमों में हाजिर हूँ। मुझे बहुत फख्र है। मैं पहले भी बी अम्मा को पढ़ती थी, लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंस हुई तो नाशिर भाई की बुक को देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मेरी हसरत थी कि मैं बी अम्मा को पढ़ूँ। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, खुश होती थी ये मोहम्मद अली जौहर। और मैं भी, मेरी बेटी बैठी है, मैं भी चाहती हूँ कि भाई तुम भी बी अम्मा की औलाद की तरह कुछ काम करो। अभी तो उम्र कम है लेकिन करो। जैसे मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर ने इस मुल्क को सब कुछ दिया, कुर्बानी दी। मैं अपनी बेटी से भी यही कहूँगी कि तुम अपने बच्ची को इस तरह इस काबिल करो जिस तरह मेरी माँ ने मुझे इस काबिल किया। बहुत ज़्यादा हम बड़े घर के नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं, सबसे छोटी बहन। इसके बावजूद जब एक माँ और एक बाप अपनी सारी लड़कियों को एजुकेट कर दे तो ये तो बड़े फख्र की बात है और अमरा की फख्र की बात है। क्योंकि मेरी अम्मी तो खुद बहुत मशहूर थी, बहुत सख्त प्रिंसिपल थी, बहुत सख्त हेडमिस्ट्रेस थी, बहुत डिसिप्लिन रहने वाली थी। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको आला से आला मकाम जन्नत में अता फरमाए और हिदायत दे के हमारे बच्चे भी। मैं इस मौके से बात करने के लिए मेरे सामने अमरोहा में सिर्फ मेरे भांजे की दुल्हन है। मैं इन लोगों से भी कहूँगी कि माँ कोई भी हो सकती है, लेकिन माँ को देखोगे, तुम्हारी माँ भी एक हेडमिस्ट्रेस के तौर पर समाज को शिक्षा देते हुए आगे बढ़ी है। तुम लोग इतने आगे बढ़ो कि तुम्हारी माँ का नाम भी आ जाए। हम तो मायून का करम है, कोई साहिल नहीं। हम तो मायून का करम है, कोई साहिल नहीं। राह दिखलाएं किसे, रह मंजिल नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया में नहीं देते हैं। अगर आप इस काबिल हैं, कोशिश कीजिए। आखिर वास्को गाँव ने दुनिया हिंदुस्तान को तलाश किया, कोलंबस ने अमेरिका को तलाश किया। कोई मुश्किल काम थोड़ी है। एक जुनून, एक ज़ौक़ होना चाहिए। और ये ज़ौक़ वहाँ तक पहुँचा जबकि समाजवादी मतलब अखिलेश की हुकूमत ने मुझे सन 15 में भी अवार्ड दिया था शिक्षा और सेवा के लिए। लेकिन जितनी खुशी मुझे इसकी है कि ये यूपी में अमरोहा पहुँचा, पूरी यूपी में अमरोहा पहुँचा। और उन लोगों ने याद किया कि
छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, सब हैं। आप लोग मेहनत कीजिए। 100 साल के बाद मेरा नंबर आया है, तुम लोग 50 साल के बाद इस नंबर का आया। खुदा करे। मेरा बचपन से ही शौक था, मैं सियासत में रही 20-25 साल, यूपी स्टेट तक रही और बाहर भी आसाम वगैरह रही। मेरा ये मिजाज है, मेरा जिस ज़्यादा मेरा छोटा आगे बढ़ा। मैं एंकरिंग करती थी, किसी से भी कह दिया भाई अब तुम करो। जजेस के साथ कैंप में जाती थी, या जितने अवेयरनेस कैंप है मैंने किए, लेकिन मेरे साथ जब दूसरा लीडर आया तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि भाई मैं थक गई, तुम करो। मैंने हर चीज़ दूसरों को सौंपी और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इनमें से कोई मेरा मकाम ले ले। मैं चाहती हूँ अपने करते, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे चेन बने, हमारी चेन सब में बन जाए। ये नहीं हम और एक नैरेटिव जो है ना, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है गैर मुस्लिमों ने कि मुस्लिम समाज में औरत का तो कोई मकाम ही नहीं है। औरत का मकाम तो उस वक्त भी है जब हजरत खदीजा कुबरा एज ए बिजनेस वुमेन आई, वो मकाम देखिए, उनसे हमें सीखना है। हजरत आयशा से सीखना है, जिनकी रिवायतें मतलब अगर 150 लोगों से सबसे ज़्यादा रिवायतें उनसे हैं हदीस की। हजरत फातिमा ज़हरा को देखना है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो हमारे यहाँ तो बना बनाया एक फील्ड है, स्टेज है पूरा हमारे पास। अगर हम चाहें तो चलें, नहीं चाहें तो इस नए दौर में जो ग्लैमर है वो आगे बढ़ी है। तो हम अब फिलहाल मैं अपने इस बात पे आती हूँ, अपने गज़ल फाकी पर। हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास अभी लोगों से जो डिस्कस नहीं हुआ, 2 प्रोग्राम हैं। एक मिशन है हमारा, उसमें आप लोगों को हमारे साथ देना होगा। एक तो है जहेज की लानत। इसमें जब तक आप अपने बच्चों को इस काबिल नहीं करेंगे कि वो बेटी जो आ रही है वो अपने घर बसाने आ रही है, उसके जिम्मेदार आप हैं। हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या दिया था। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर अपने बेटों को इंतज़ार कीजिए। अगर बेटे का आप इंतज़ार नहीं करेंगे तो उन्हें नहीं इस तरह मारेंगे तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी। समाज में बेटियों को देखिए आप कि आज 10-20 लाख की शादियाँ हो रही हैं। जो पड़ोस में बच्ची बैठी है उसकी शादी कैसे होगी भाई, पढ़ी लिखी तो वो भी होगी। और ग्लैमर तो पैसे से आता है, वहाँ कहाँ से आएगा पैसा। तो मेरा तो ये है कि भाई हम तो कैंप लगा के जैसे भी करेंगे इस मिशन को। मैं खुशी भाई बैठे हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि हमें बराबर गांव-गांव जाके अपने शहर में कैंप तो लगाने हैं। क्योंकि हम लीगली तो बहुत लगा चुके हैं, लेकिन हम सोशली लगाएंगे, सिर्फ मुस्लिमों का लगाएंगे, लेडीज़ का लगाएंगे गाँव में जाके कि भाई इस जहेज की लानत से हटो। समाज को पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा वहाँ पहुँचाओ जहाँ ज़रूरत है। और दूसरा मिशन बहुत मुश्किल है, शायद अल्लाह ताला कामयाबी दे दे कि जो भीख का सिस्टम है, भीख मांगने का, किसी तरह से मेहनत करके वो आसान तो नहीं है, 10 साल लगेंगे, लेकिन ये बस बुरके ओढ़ के औरतें निकल पड़ती हैं। ज़रूरत पड़ती होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इसको मायूस नहीं समझती। जिससे उनके जहनों में ये आ जाएगा ना कि हलाल की कमाई, उन्हें रोज़गार देना चाहिए, हलाल की कमाई को ऊपर वाले को पसंद है तो वो करो, उसकी इस तरह मदद करें कि तुम कमाने के लिए हम दे रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाओ। ये 2 मिशन मेरे हैं और इसमें सपोर्ट आप लोगों की चाहिए मुझे। और सपोर्ट में अब देखिए हम जब निकल रहे हैं, अभी तक मैं आपको बताऊँ कॉन्फ्रेंस के अलावा जितने भी हमने काम किए हैं वो हम 14 ने किए हैं। 15 आदमी इसमें शरीक नहीं है फाइनेंस में। ये कम बात नहीं है। हमने जितने काम किए कॉन्फ्रेंस तो हमारे भाई सबने किए हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में छोड़ के जितने काम हम कर रहे हैं वो सब हम सब रहने कर रहे हैं। हम करेंगे, लेकिन ज़रूरत तो पड़ेगी, ज़रूरत तो पड़ेगी। उसको कोई बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन
दहेज वाले जो सिस्टम है भी का वो हमारा आप सपोर्ट करती है। अच्छा, बेहतर। और एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं ये तो सबने कह दिया, बहुत तारीफें कर दी, बहुत ज़्यादा ही नासिर भाई ने तारीफ कर दी, शिवान ने कर दी, हमारे जफर ने कर दी, लेकिन इतनी भी मत करो कि वो लगने लगे कि ऐसा तो नहीं कि मजाक है। हाँ, ये भी कहानी है, क्योंकि अभी आप भी आ गए हैं, मैं समझिए कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं। हकीकत बात में जब जैसे चैनल में इलेक्शन जीतता है तो ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा लगा जैसे एमएलए का इलेक्शन एक हंगामा था। और उसको अपोज करने वाले खुर्शीद अंसारी, चीफ टंडन, काशीराम रमन सिंह एक थोड़ी थे। उन्हीं ने खौफ था कि ये अगर आ गई तो भले नहीं इंदिरा गांधी तक पहुंचेगी। जंग हो गई, खाली कितनी जंग हुई थी, और इतनी जंग हुई कि मेरे वार्ड का जो मेन मोहल्ला था उसका बैलेट बॉक्स फेंक दिया। और एसडीएम नया आया था, मुझे नहीं जानता था, सब थोड़ी देर बाद पोलिंग होने लगी तो मैंने उनसे कहा जाके कि ये क्या कर रहे हैं आप? कहने आप भी बुला लो। मैं कहा किसे बुला लो भाई, कौन मरने का फिर बैठ के गए। जब वो नहीं हुए तो मैंने एक बात सुनी है, ये बैलेट बॉक्स पड़ा है, इसको उठवाइए। उन्हें उठा दिया, मैंने इसकी सील टूटी हुई लिखी ओपिनियन अपने फॉर्म। जबकि ये परेशान रहे, उस्मानी साहब ने कहा, समझाते रहे, अरे तो खुद कर देगी। अब जो ओपिनियन लिखे होते हैं तो मैंने कहा बताइए रिपोलिंग तो बोलते हैं, रिपोलिंग तो आपको करानी पड़ेगी। 12 नंबर तो लंबी कहानी, खाली मुद्दा है। अब जब युवा के यहाँ इलेक्शन जीत गए तो ये वाइस चेयरमैन